आधा अर्ज है। सूबाई वजीर सईद गनी जो कि लेबर के सूबाई वजीर हैं, उसके बारे में और 21 अरब रुपए के उनकी करप्शन का जो मामला चल रहा था उनके महकमे का, उसके बारे में मेरे पास एक अपडेट है। अपडेट ये है कि सईद गनी ने अदालत से रुजू किया और कहा कि मेरी बात भी सुनी जाए, और सईद गनी खुद अदालत पहुंच गया। इंतहाई अहम खबर आपको बता रहा हूं कि सईद गनी जो कि वजीर लेबर हैं, उन्होंने उस मौक़िफ़ जिस पे उन्होंने उन अफसरान को मुअत्तल किया है, उनको मामलात को देखने और इस पे अपना मौक़िफ़ देने के लिए ख़ुद अदालत पहुंच गए। हालांकि उनके वकील भी हैं, लेकिन वो ख़ुद अदालत पहुंच गए और उन्होंने अदालत के सामने ये इस्तदा की कि जिनको मैंने अपने ओहदों से हटाया है, मैं उनको किसी भी सूरत में दोबारा ओहदों पर बहाल नहीं करूँगा। आपका हुक्म सराखों पर, लेकिन मैं तो चाहता हूँ न सिर्फ इनको, लेबर के इन अफसरान को, न सिर्फ जिन पर मुबैना तौर पर 21 अरब रुपए से ज़ायद का करप्शन का इल्ज़ाम है, न सिर्फ इन्हें हटाया जाए बल्कि इन्हें सस्पेंड किया जाए। अगर मेरा बस चली तो मैं इन्हें मुलाजमतों से भी फारिग कर दूँ। लेकिन आपका जो हुक्म आया है, इसलिए मैं हाज़िर हुआ कि मैं आपको बता दूँ कि ये अफसरान कितने बड़े मुबैना तौर पर गुनाहगार हैं, जिस पर अदालत ने जो है वो कहा कि ठीक है, हमने मनानामा जारी किया है, तो लिहाजा आप पहले आर्डर जो कि जिस पर हमने मनानामा जारी किया है, पहला आर्डर आप वापस ले लें या सस्पेंड करें, और उसके बाद आप इन अफसरान के बारे में दूसरा महकमा जाती कार्रवाई का दूसरा आर्डर जारी करें। इसके बाद जो है अब इन अफसरान के ख़िलाफ़ महकमा जाती कार्रवाई का दूसरा आर्डर जो है वो इस वक्त तक या तो जारी हो चुका होगा या हो रहा होगा। इससे ये वाज़ेह हो गया कि जो वो इन्होंने अदालत में ये पिल्ली ली थी कि इन्हें बेगुनाह या इंतकामी कार्रवाई के तहत जो है वो ओहदों से हटाया गया है, और उनको ओहदे से हटाना कानून के मुताबिक नहीं है। अदालत में पहले हुक्मनामे पर सईद गनी ने अमल दरामद किया और पहला आर्डर वापस लेकर अब दूसरा आर्डर जिस पे उनको न सिर्फ ओहदों से हटाने बल्कि उन्हें जो है वो आगे चलकर महकमा जाती कार्रवाई करने की भी चीफ सेक्रेटरी या वज़ीर आला सिंध से सिफारिश की जाएगी। इसका मतलब ये कि सईद गनी इस पूरे मामले में अभी तक डटा हुआ है, और सईद गनी खुद अदालत जाकर इस मामले को परसू कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि सईद गनी आज जैसे अदालत पहुंचे, उन्होंने जो मौक़िफ़ अख्तियार किया और अदालत ने जो उसके मामला सारे देखे, और उसके बाद अब नया महकमा जाती कार्रवाई इन अफसरान के ख़िलाफ़ शुरू की जाएगी। लेकिन सवाल आपका वो अभी भी है कि जिस तरह अगर ज़मीर अब्बासी गिरफ़्तार हो गया, लेकिन जो उससे पैसे निकलवाने थे वो आया पैसे निकले हैं कि नहीं निकले हैं। इससे पहले मटियारी का आपने देखा होगा कि मटियारी में जो यहाँ पे आप आलम आश्कार बात है, जो मोटरवे पे बड़ा एक भंड हुआ था या बहुत बड़ा गबन हुआ था, उसमें बंदे तो गिरफ़्तार हुए, वो पैसे कितने रिकवर हुए, कहाँ से हुए, ये एक अभी तक बात चल रही है। इसके अलावा रेड लाइन 2 पे जो मामला हुआ, ठेकेदार ने काम किया नहीं किया, वो पैसे जो कि अरबों रुपए जो कि हमने एशियन बैंक से लिए हैं, जिन्हें लोन के साथ यानी हमने लोन लिए जिसे सूद के साथ वापस करना होगा, वो अरबों रुपए कहाँ गए उसके बारे में कोई पता नहीं। तो और 21 अरब रुपए की ये कहानी है। अगर हम जोड़ लें कि तकरीबन अगर जोड़ लें कि 15 से 16 अरब रुपए रेड लाइन 2 और इसी तरह 21 से ज़्यादा अरब रुपए, ये तो मिला जुला के कोई 27-28 अरब, और अगर 8 अरब रुपए ज़मीर साहब के भी ले लें जो कि अब्बासी साहब हैं, उन्होंने अब्बासियों वाला काम किया, पता नहीं क्या किया, अल्लाह को पता है। बहरहाल उन्होंने जो भी काम किया उनकी जो है वो जो है अभी सज़ा और जज़ा का वो ख़ुद ज़िम्मेदार होंगे। बहरहाल उन्होंने जो भी काम किया तो उनको उसके बाद अगर इन सारी रकम को जोड़ लिया जाए, जिसमें एशियन बैंक का लोन और फिर सूद के साथ वापसी होगी और फिर सिंध हुकूमत के अपने पैसे, तो मजमूई तौर पर अगर 27 और ये तो कोई 35 अरब रुपए का टीका इस वक्त इस साल जो है, इस साल सिर्फ इस साल या गुज़श्ता साल 35 अरब रुपए का टीका लग चुका है। अब 35 अरब रुपए की रकम तो वापस नहीं आ रही ना। हाँ, अगर एशियन बैंक को उनको मतलब मुतमईन करने के लिए सिंध हुकूमत ने अपने अकाउंट से 8 अरब रुपए उनको ट्रांसफ़र किए, वो ठीक है, वो भी तो हमारे पैसे हैं। वहाँ से गए जो मोटरवे से, वो भी हमारे पैसे हैं। महकमा लेबर से अभी जो पैसे गए वो भी हमारे पैसे, हमारे और आपके टैक्स के पैसे कहाँ से आते हैं, ये मसला है। आप निशानदेही तो करते हैं
کہ جی فلاں نے یہ کام کر لیا، فلاں نے اربوں روپے کھا لیے، فلاں نے یہ کر لیا، مان لیا، شکریہ، آپ نشاندہی تو کرتے ہو اور شاید نشاندہی بھی نہیں کرتے۔ سعید غنی کی یہ بات تو اچھی ہے، کم سے کم نشاندہی تو کرتا ہے، خود عدالت گیا ہے، کھڑا ہو گیا ہے، لیکن باقی جو محکمے ہیں وہ کیوں نہیں کھڑے ہوتے، وہ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں ایک اور اسٹوری میرے پاس ہے کہ ان تمام گبنس، ان تمام جو ہے وہ بڑی ڈکیتیاں، ان اربوں روپے کی چوریاں، ہیرا پھیریوں کے بارے میں کیا سوچا جا رہا ہے، اس کے بارے میں ایک اسٹوری ڈیولپ ہو رہی ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن پہلے صرف یہ بتا دوں کہ اس پورے معاملے میں سوال یہی ہے کہ پیسے کہاں ہیں اور پیسے کب واپس آئیں گے اور کیسے ملیں گے؟ محکمہ جاتی کارروائی ہوگی، ضرور ہوگی، کیا ان سے پیسے بھی واپس لیے جائیں گے یا صرف معطلی ہوگی، سسپینشن ہوگی، یا زیادہ زیادہ نوکری سے جائے گے؟ جنہوں نے 21 ارب روپے کھائے ہیں انہیں کوئی 2-3 لاکھ کی ملازمت کی کوئی زیادہ ضرورت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ انصاف کب اور کیسے اور کہاں ملتا ہے۔ اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہے انصاف کی منتظر ہماری وہ سندھ حکومت ہے، جس کے پیسے جا رہے ہیں اور وہ ہمارے جیبوں سے نکال رہی ہے، اس کی جیب سے کوئی اور نکال رہا ہے۔ یہ تو عجیب سی بات ہے کہ آپ ہمیں لوٹتے ہیں، آپ کو لوٹنے والے اور کوئی لٹے رہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ مل جل کے لوٹ رہے ہیں اور ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں۔ خدا حافظ۔